हाँ, तो हमारा आज का क्लास है क्लास 11th, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने इसके पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। कुछ मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था। जैसे मैंने ये बताया था कि इसके पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको R.H. व्हिटेकर यानी कि रॉबर्ट H. व्हिटेकर ने ये 5 किंगडम यानी कि 5 किंगडम हमें बताया था। इस 5 किंगडम में मैंने नाम भी बताया था। देखिए, सबसे पहला किंगडम जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा, सॉरी पहला है मोनेरा, पहला किंगडम मोनेरा। सेकेंड है प्रोटिस्टा, फिर थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्लांटी, और 5 है एनिमेलिया। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताएं। देखिए, ये मोनेरा जो होते हैं, ये मोनेरा क्या है? मोनेरा है यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा भी हैं यूनिसेलुलर, और ये फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया ये हैं मल्टी सेलुलर। अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये लोग यूनिसेलुलर हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं और ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं, तो क्या ज़रूरत थी इतना नाम रखने की? 2 ही नाम रख दिए होते, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन ऐसा नहीं है। ये भले ही यूनिसेलुलर हैं लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। ये मल्टी सेलुलर हैं तो ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन ये तो मान लीजिए इन लोगों का सिमिलरिटी हो गया ना कि ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला पढ़ते हैं मोनेरा। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं। अब बैक्टीरिया में क्या होते हैं? 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं: साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया डेवलप्ड बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये आधुनिक समय में मॉडर्न। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मॉडर्न मतलब ये इस समय में यू बैक्टीरिया जो हैं ये डेवलप्ड बैक्टीरिया हैं, यानी कि विकसित, ये इस समय के हैं। आर्की बैक्टीरिया, आप जानते हैं कि पृथ्वी का पृथ्वी जब बनी हुई है तो सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले बैक्टीरिया ही थे। बैक्टीरिया ही पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। बैक्टीरिया आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जिस्ट इन आवर प्लैनेट अर्थ। ये जीवाणु ही वो पहले जीव हैं जो हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। इसलिए प्रोफेसर R.H. व्हिटेकर ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम का, उसमें सबसे पहले मोनेरा को इसलिए रखा गया ताकि आपको ये पता चले कि मोनेरा ही सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पर आए थे। इनके बाद प्रोटिस्टा बने, उनके बाद फंगी बने, उनके बाद प्लांटी बने, और सबसे लास्ट में एनिमेलिया आए थे अर्थ पे। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने का सबसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते क्यों हैं, इसके बारे में अगर जानना हो हमें कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है पढ़ना, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे अर्थ पर इतने तो वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, कई प्रकार के जीव हो गए,
हमें जानना है कि कौन पहले आया था। मान लीजिए हमें इवोल्यूशन कैसे समझ में आएगा, डेवलपमेंट ऑफ अर्थ कैसे समझ में आएगा, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हमें जानना है कि सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो इसको जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन में वैज्ञानिकों ने भी उसी स्टेप में रखा हुआ है, उसी क्रम में रखा हुआ है जीवों को, जिस क्रम में ये धरती पर आए थे। तो ये जो मोनेरा थे, ये बेचारे बैक्टीरिया में सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया थे, उसके बाद साइनो बैक्टीरिया थे, फिर आर्की बैक्टीरिया थे, और तब यू बैक्टीरिया थे, और इसके बाद है माइकोप्लाज्मा। ये लोग हैं क्या? आखिर ये लोग किस टाइप के सेल से बने हैं? ध्यान दीजिए, अभी मैंने जब बताया था ना कि ये दोनों सिमिलर तो थे, यूनिसेलुलर ये भी था, यूनिसेलुलर ये भी था। अब डिफरेंसेस तो समझिए। यूनिसेलुलर तो था, लेकिन ये कौन से टाइप का सेल था? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक था। मोनेरा लोगों का सेल प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा लोगों का सेल यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये कौन से सेल होते हैं भाई? सेल दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेवलप्ड सेल, हमारा बॉडी जो है जिन छोटे छोटे संरचनाओं या स्ट्रक्चर से मिलके बना है वो है सेल। वे छोटे छोटे से छोटे मतलब स्मॉलर, अभी हम अपने किसी भी आर्गन के छोटे से छोटा टुकड़ा करें, एकदम सबसे छोटा टुकड़ा, तो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो होगा सेल। और सेल कई टाइप के होते हैं। इसमें डेवलप्ड सेल जो होते हैं ये हायर टाइप मतलब ये डेवलप्ड सेल इन चारों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब में पाए जाते हैं। केवल मोनेरा में अनडेवलप्ड सेल, ये जो अनडेवलप्ड सेल है ये मोनेरा में होता है। अब अनडेवलप्ड सेल है तो इसका मतलब कि ये प्रोकैरियोटिक है। प्रो मीन्स देखिए, कैरियोटिक ये दोनों में है। अब इसके शब्द से अर्थ समझिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्राइमरी, जो प्राइमरी सेल है वह सेल जो सबसे पहले बना। अब जानते ही होंगे आप तो, हर चीज़ को आप अगर साइंटिस्ट माइंड से सोचिए तो आप ये जानेंगे, जब भी चीज़ें बनती होंगी, जो भी चीज़ें सबसे पहले बनती हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं, उनमें थोड़ा सा मतलब कमी ही होता है, और बाद में उस कमी को सुधारते जाते हैं। जैसे आजकल का कंप्यूटर युग है, तो सबसे पहले कंप्यूटर जो बने थे वो सुपर कंप्यूटर तो थे नहीं, वो बेचारे साधारण से नॉर्मल कंप्यूटर थे। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि सबसे पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस था। इसी तरह से सबसे पहला सेल प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? ये बेचारा डेवलप नहीं हुआ। इस सेल में केवल एक छोटी सी पतली सी झिल्ली थी। झिल्ली के अंदर केंद्रक पता नहीं कहाँ था, क्योंकि केंद्रक कला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल यूकैरियोटिक सेल में ही। तो होता क्या है कि ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ है आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। कौन से सेल में? प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि सेल सेल का जो न्यूक्लियस है वो जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी एब्सेंट होता है। ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट इन द सेल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल जबकि ऑल टाइप ऑफ, ध्यान दीजिए पहले शब्द को समझिए,
ऑल टाइप ऑफ, सभी प्रकार के मेम्ब्रेनस पार्ट, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, केवल यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आप जानते हो कि गाल्गी बॉडीज हो गया, कुछ सेल, कुछ मैं ऑर्गेनेल्स बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं पार्ट ऑफ सेल होते हैं, पार्ट ऑफ सेल। जब किसी सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये जितने भी सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये सब चीज़ें हमारे जो हैं ये पार्ट ऑफ सेल हैं, इन्हीं को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में मीन्स जैसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पतली सी झिल्ली से ढका होता है जो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। अब प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं डेवलप्ड सेल होते हैं, इनमें ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्गेनेल्स एब्सेंट नहीं होता, कुछ कुछ एब्सेंट होते हैं। अब लेकिन झिल्ली युक्त जो भी हैं, जो झिल्ली युक्त जो मेम्ब्रेनस पार्ट होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। अब अगर पूछ लिया जाए मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। फिर पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेनस टाइप के ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। और फिर कहेंगे आपकी प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर हो गया फंगी क्या होते हैं। फंगी, अभी देखिए अब से हम मल्टी सेलुलर में आ गए। ये दोनों थे यूनिसेलुलर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, और ये चारों मतलब ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर में ये दोनों हो गए प्रोकैरियोटिक। ध्यान दीजिए, अब ये सेल टाइप अगर आप देखते हैं, जैसे इसमें आपने देखना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो इन तीनों में भी यूकैरियोटिक ही सेल होता है और ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं। अब आपका दिमाग घूम गया होगा कि जब ये उन दोनों वे में सेम है तो ये अलग अलग क्यों हैं। जब ये मल्टी सेलुलर हैं सब हैं, फिर ये यूकैरियोटिक सेल वाले हैं तीनों ही हैं, तो फिर ये डिफरेंस क्या है इनमें। अब सुनिए इसमें डिफरेंस क्या है। जो फंगी होते हैं इनका जो फूड, ध्यान दीजिए, ये जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं इसके आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण करने का तरीका। जितने भी प्लांट होंगे ये अपना भोजन खुद बना लेंगे, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक मोड वाले हैं। एनिमेलिया ये हेटेरोट्रॉफिक हो गए बेचारे। ये हेटेरोट्रॉफिक हो गए, और फंगी सैप्रोफाइटिक हो गए। ध्यान दीजिए, ये जो फंगी होते हैं ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, तो इनके भोजन करने की विधि सैप्रोफाइटिक हो जाती है। प्लांटी जो अपना खुद भोजन बना लेते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं, और एनिमेलिया लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक हो गए। तो ये तीनों टाइप अलग अलग है, इसलिए इन तीनों को अलग अलग बांट दिया गया है। तो कुछ
कैरेक्टर ये भी हो जाते हैं। बाकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यही जो है इस समय तक इसी का विकास जो R.S. व्हिटेकर ने दिया था, इसी को आज तक मतलब इसको विकसित किया गया और इसमें चले गए लोग। बाकी आने वाले समय में कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया, 5 किंगडम वाले को 6 किंगडम में कर दिया। अब उसमें उन्होंने क्या किया, मोनेरा को, जैसे भी मैंने ना बताया ना कि मैंने 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो उन लोगों ने बैक्टीरिया के नाम के आधार पर मोनेरा का नाम हटा करके पहले लोग आर्की बैक्टीरिया फिर यू बैक्टीरिया कर दिए, तब प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया प्लांटी ये सब करते गए। लेकिन बेसिकली जो ये 5 किंगडम है यही मेन क्लासिफिकेशन है जिसको हम अब तक पढ़ते हैं। बाकी आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा, अदर भी आप थोड़ा उसमें कुछ कैरेक्टर जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो किंगडम मोनेरा है ये एक अलग पूरा टॉपिक हो जाता है, फिर ये प्रोटिस्टा है, मैं इन पर अलग अलग, अब ये अगला टॉपिक हमारा जो कल जो क्लास चलेगा उसका अगला टॉपिक होगा मोनेरा।